7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। आदि अचिंत, कर्नल अजय के रैना, मेजर जनरल राजीव नारायणन, डीपी पांडे, अभिजीत चावड़ा, सुमित पीर और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। थी वो भारत में नहीं है, वो 2.5 फ्रंट इस समय पाकिस्तान में। मुबारक तुमको पाकिस्तान, तुम जो है वो इसी तरह से पिटते रहो और इसी तरह से बयानियाँ अपने बनाते रहो। वो तो बयान दे रहे हैं, तुम अपना बयानिया बना रहे हो कि तुम जीत गए, तुम जीत गए। इस तरह की जीत तुम बार बार जीतो और थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाओ। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान से रोना धोना हो रहा है। अफ़गानियों, हमारा नबी एक, हमारा अल्लाह एक, हमारी किताब एक, हमारी अज़ान एक, हमारा कलमा एक, और उसके बाद भी तुम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। अफ़गान कह रहे हैं तुम कुछ भी रोते रहो, हमने तुम्हारे 13 आदमी, हमने तुम्हें 13 जो है आर्मी वाले वो पकड़ लिए और उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हम उनसे मीटिंग करना चाहते हैं, अफ़गानियों से मिलना चाहते हैं, हमारे जो 13 लोग पकड़ लिए हैं उनको छोड़ दीजिए। ज़रूरी क्यों भाई, इधर कुछ और ही खेल हो रहा है, भारत में कुछ और ही खेल हो रहा है। और साहब वो अमीर खान मुत्ताकी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर इस समय घूम रहे हैं, उस समय घूम रहे हैं भारत में, उन्होंने आज अपना आगरा का जो दौरा था वो उसको मुलतवी कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया और उसके बजाय उन्होंने एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अफ़गान एम्बेसी में। जी हाँ, सिर्फ कांग्रेसियों को और हमारे जो पंचमक्कार तत्व हैं उनको ट्रोल करने के लिए। और उसमें सारे जितने भी महिला जर्नलिस्ट हैं उनकी इनवाइट लिस्ट पे उनको सबको बुला लिया। लो भाई, यानी कि भारत ने अफ़गानिस्तान की जो नीति है महिलाओं के प्रति वो ही बदलवा दी। तो इसलिए जो लोग तालिबान चिल्ला रहे थे, अब उनके पास क्या करने को रह गया, करने को ये रह गया कि भाई ये देखो पिछले दिन या पिछले 2 रातों में जो हुआ है भाई साहब, वो पूरी ये आप देख रहे हैं ना, डूरंड लाइन यहाँ से शुरू होती है ऊपर से और ये जाती है यहाँ तक, ये पूरा। अब इसमें आप देखें कि ये काबुल से ऊपर यहाँ पर एक ये है कुनार प्रोविंस इनकी, और ये काबुल से ही जाती है, ये है नंगरहार, NGR लिख देता हूँ इसको। और फिर इधर आती है खोस्त है, फिर आपके पक्तिका है, पक्तिया भी बोलते हैं इसको, पक्तिया कह लीजिए, पक्तिका भी बोलते हैं। और फिर इधर आके आपके ये कंधार है, ये हेलमंड है। तो साहब ये पूरी जितनी भी ये पूरी बॉर्डर है, पूरी बॉर्डर की जहाँ इनको चौकियाँ मिली पाकिस्तान की, थोड़ी सी भी वल्नरेबल उनके ऊपर, पूरे के ऊपर फुल फ्लेज्ड आर्टिलरी से, मॉडर्न वेपनरी से, आर्मर्ड व्हीकल से ज़बरदस्त हमला। और बताते हैं कि साहब कि ये नंगरहार में और कुनार में 2 तो उड़ा दी पूरी तरह से, कितनी अपने कब्ज़े में ले ली उसका कोई भी हिसाब नहीं है। जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो सारे के सारे अफ़गानिस्तानियों की तरफ से आ रहे हैं, एक भी वीडियो पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रहा। यहाँ तक कि ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें हमारे बहादुर पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा ऐसा लोग कह रहे हैं, वैसे हमारे पास कोई उसका पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि भाई ट्रंप को मुल्ला मुनीर ने फ़ोन किया, कहा कि भाई ये जो अफ़गानिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है इसमें जो है सीज़ फायर कराओ, ये लड़ाई रुकवाओ
अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई भी बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, इसको रुकवाओ। तो बताते हैं ट्रंप ने कहा कि देखो ऐसा है, वो अफ़गानिस्तान वाले तो मानते नहीं, तुम ऐसा करो, तुम लोग सरेंडर कर दो, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये कुछ को कम्युनिकेट कर दिया गया। वीडियो चल रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी अपने कैंप छोड़ छोड़ के भागे जा रहे हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर मज़े की बात यह है कि अफ़गानिस्तान ने कहा कि हमारा अभी जो टारगेट है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, वो इतना था कि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ हमारी सॉवरेंटी को अतिक्रमण करके हमारे यहाँ बमबारी की, तो इसलिए हमने इनकी जो है वो चौकियाँ वौकियाँ उड़ा दी। डूरंड लाइन हम मानते नहीं हैं। डूरंड लाइन, जी डूरंड लाइन क्या है? ये जो पूरी लाइन है, ये देख रहे हैं आप, ये काली वाली, ये है डूरंड लाइन। और ये डूरंड लाइन क्या कैसे बनी थी? डूरंड लाइन ये थी कि साहब कि ये सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर जब हुआ था मेरे ख्याल से 1870s में, तो उसमें जो उस समय के खान साहब थे उन्होंने ये मान लिया था कि साहब कि ये यहाँ के ये टेम्परेरी एक अरेंजमेंट था जिसमें ये कहा गया था कि साहब कि अंग्रेज़ इस तरफ रहेंगे और बाकी अफ़गान जो है वो इधर रहेंगे। ये डूरंड लाइन जो थी उसका भी बताते हैं कि साहब कि कोई एक अंतराल था जो कि पूरा हो चुका है। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अफ़गानिस्तान ने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया। इनफैक्ट भारत ने सबसे पहले रिकग्नाइज़ किया पाकिस्तान को, लेकिन अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ नहीं किया। अफ़गानिस्तान जो थी वो अंतिम देश था यूएन के जो सदस्यों में से जिसने कि पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया। पाकिस्तान को इसलिए रिकग्नाइज़ नहीं किया कि उन्होंने कहा कि ये जो दरियाए सिंध है, दरियाए सिंध इसको बोलते हैं, ये इंडस रिवर जा रही है, देख रहे हैं आप, ये नीली 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 नीली, ये देखिए। तो कह रहे कि साहब कि ये दरियाए सिंध तक, यहाँ तक ये पूरा हमारा इलाका है, ये हमारा इलाका है, उनका कहना है। और वैसे तो ये जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, ये नॉर्दर्न बलूचिस्तान, उसको पश्तून कहते हैं कि ये हमारा इलाका है और उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो हेलमंड एरिया है, ये जो एरिया है, ये बलोच कहते हैं कि ये हमारा है। तो कहते हैं तुम इसको ले लो, हम इसको ले लेंगे, हमारी ये आपस की बात है। लेकिन ये पाकिस्तानी कौन होते हैं बीच में आने वाले? ये डूरंड लाइन हमारी बिल्कुल कतई हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कल रात में इस डूरंड लाइन को एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पूरे बॉर्डर में लड़ाइयाँ हुई जम के, 58 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं, ऐसा कहता है अफ़गानिस्तान। अच्छा, ये 58 फ़ौजी जो मारे गए हैं, इनमें वो जो 50 आपके डेरा इस्माइल ख़ान वाले, ये आपका ये डेरा इस्माइल ख़ान है। डेरा इस्माइल ख़ान के पास ये एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है इसी ज़िले में, डेरा इस्माइल ख़ान में, शोरकोट के पास। शोरकोट यानी जो रफ़ीकी बेस है जिसको बोलते हैं, वो शोरकोट में, उस रफ़ीकी बेस के बाद पास ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है। वहाँ 50 से अधिक पुलिस वाले मारे इन्होंने। उसके पहले 11 और 11 2 खेपों में इन्होंने मारे थे मिलिट्री वाले। उसके एक दिन पहले और मारे थे 20-22, कुल 51 जो थे वो उन्होंने मिलिट्री वाले पहले ही मारे हुए थे, आर्मी वाले। और उसके बाद ये 58 और मार दिए और 13 जो है वो उनकी गिरफ्त में हैं। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान में इस समय एक नया धोंपू चालू है, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। हम जानते हो जब भी वो हारते हैं तो कहते हैं हम जीत गए, कि हम जीत गए। और देखिए वो जो है दुश्मन जो है उसके मुंह खट्टे हो गए, वो पीछे हट गया। वो इसी तरह की बात है जैसे हमने जाके बालाकोट में हमला किया था और हमला करके हम वापस आ गए थे। इसी तरह से अफ़गानिस्तान ने हमला किया, इनकी चौकियों को तबाह किया, इनके लोगों को मारा, इनके लोगों को अपने गिरफ़्तार कर लिया। 13 लोगों को अपने यहाँ गिरफ़्तार करके रखा हुआ है। और इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान कह रहा है साहब हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। तो इनकी जीत तो ऐसी होती है, आपको पता है। वो तो आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, वो भी जीते हुए हैं। कल
पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक लंबा चौड़ा वक्तव्य इस बात पे जारी किया कि साहब के ये जो कुछ भी है हमारे अमीर खान मुत्ताकी जो हैं, जो अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, वो जो भारत में आके जो भी बयानियाँ दे रहे हैं या जो भी बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ कह दिया कि साहब की ये जो POJK है ये भारत का अंग है। अब बताओ आप, अफ़गानिस्तान उसको कह रहे हैं अरे बिरादर मुल्क हो तुम्हारे 40 लाख लोगों को हमने 40 साल तक अपने यहाँ पनाह दी है। जब ये कहते हैं तब ये भूल जाते हैं कि अफ़गानिस्तान को बर्बाद भी अमेरिका के साथ मिलके इन्हीं लोगों ने किया था। और जिस तालिबान को इन्होंने पनपाया वही तालिबान जो है वो आज कतई इनके साथ न चलना चाहता है, न इनसे आंखें मिलाना भी चाहता है, इनसे बातचीत भी नहीं करना चाहता है, इनके साथ चलने की बात तो बहुत दूर है। तो ये इनके तौर तरीके हैं, इसीलिए कोई भी इनके साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि सब लोगों को ये धोखा देते हैं। धोखा देना जो है वो वैसे तो बड़ी किताब में भी लिखा हुआ है कि काफिर को तो धोखा देना ही चाहिए, लेकिन अफ़गानिस्तान तो बिरादर मुल्क है। भारत को तो तुम धोखा देते रहते हो, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल एक इस्लामी रिवायत है, लेकिन अफ़गानिस्तान को क्यों धोखा दे रहे हो? तो भाई धोखा देने के पहले ये किसी भी दूसरे को पहले कह देते हैं कि या तो ये खवारिज है, खवारिज मतलब जो इस्लाम से खारिज किया हुआ है उसको खवारिज कहते हैं। इसीलिए इन्होंने जो TTP का जो एरिया है, TTP के एरिया में यहाँ तक ये साउथ वज़ीरिस्तान है और इस एरिया में भी यहाँ तक आप देखिए कि यहाँ तक भी TTP ऑपरेट करती है। तो वो कह रहे हैं कि अब ये TTP से नहीं, ये तालिबान डायरेक्ट कर रहा है और तालिबान से कह रहे हैं कि साहब के गोया हमको अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि गोया हमको माफ़ करो, देखो हम उधर जो है वो काफिर मुल्क भारत से लड़ रहे हैं। तो भारत से तो क्या लड़ेंगे? आपने देख लिया कि अफ़गानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ना यहाँ आए हैं, उन्होंने तो महिलाओं के प्रति अपने रुख में भी परिवर्तन कर लिया। साहब आज अमीर खान मुत्ताकी ने महिलाओं के दर्शन कर लिए, बेपर्दा महिलाओं के, बताइए कितना बड़ा कारनामा हुआ। तो भारत अफ़गानिस्तान को बदल सकता है, ये भारत ने दिखा दिया। और पाकिस्तान जो है वो केवल रो सकता है। अफ़गानिस्तान ने पूरी तरह से ये जाहिर कर दिया है कि पाकिस्तान उसका दुश्मन है। अब वो 2.5 फ्रंट की जो बात हो रही थी वो भारत में नहीं है, वो 2.5 फ्रंट इस समय पाकिस्तान में है। क्योंकि TLP ने भी क्या किया है साहब, TLP ने लाहौर को पूरे अपने कब्जे में ले लिया है और इस्लामाबाद में उनका दौरा जारी है। इस्लामाबाद में वो आगे बढ़ रहे हैं। US एम्बेसी के ऊपर उन्होंने आज हमला किया है पूरी तरह से, और उस हमले में एक पुलिसमैन की लिंचिंग से, मॉब लिंचिंग में हत्या भी हो गई है। तो 2.5 फ्रंट मुबारक तुमको पाकिस्तान, तुम जो है वो इसी तरह से पिटते रहो और इसी तरह से बयानियाँ अपने बनाते रहो। वो तो बयान दे रहे हैं, तुम अपना बयानिया बना रहे हो कि तुम जीत गए, तुम जीत गए। इस तरह की जीत तुम बार बार जीतो और थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।